तेरा मेरा साथ रहे, a husband's gift to his wife, or vice versa, as nowadays women are earning too, so they can also gift it to their spouse. फ्रेंड्स, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी, he was about to die, and there were some doctors who wanted to conduct an experiment with him, and they wanted to know what's his headspace is जब एक इंसान मरने वाला होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर्स उसके सामने एक वाइट बोर्ड रखते हैं और उसे कहते हैं कि इस बोर्ड पर आप ऐसे 30 नाम लिखिए जो आपके लाइफ स्टोरी में आपको याद है, या जो आपकी लाइफ स्टोरी में जिन्होंने अहम किरदार निभाया है। तो वो आदमी वो 30 नाम लिख देता है। अब उसे कहा जाता है कि इन 30 नामों में से कोई 15 नाम निकाल दीजिए। प्रायोरिटी बेसिस के तरीके, जिनकी प्रायोरिटी आपके लाइफ में सबसे कम रही है, उस बेसिस पे। तो वो एक दो बारी उस लिस्ट को देखता है, सोचता है, और जल्द ही उसे वो 15 नाम मिल जाते हैं और वो उन्हें निकाल देता है। अब उस लिस्ट में 15 नाम ही बचते हैं, जिसमें उस आदमी के क्लोज़ फ्रेंड्स, कलीग, करीबी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, इनके नाम होते हैं। अब उससे कहा जाता है कि इन 15 नामों में से वो कोई भी 10 नाम निकाल दीजिए। अब वो वापस उस लिस्ट को देखता है, सोचता है। काफ़ी सोच विचार के बाद वो अपने कुछ दोस्त, कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ कलीग्स, इनके नाम निकाल देता है। अब उस लिस्ट में सिर्फ 5 लोगों के नाम बचते हैं, जिसमें उसके माता पिता, 2 बच्चे और उसकी बीवी, उनका नाम होता है। अब उससे पूछा जाता है कि इस लिस्ट में से 2 नाम और निकालने हैं। ये टास्क उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सोचता है, काफ़ी समझता है, और फाइनली उस लिस्ट में से वो अपने माँ बाप का नाम निकाल देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस लाइफ जर्नी में हमने हमारे पेरेंट्स का साथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, या यूँ कह सकते हैं कि छूट जाता है। अब उस लिस्ट में सिर्फ 3 नाम बचते हैं, जो कि उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी का होता है। और अब उससे कहा जाता है कि उस लिस्ट में से कोई भी 2 नाम आपको निकाल देने हैं। अब ये तो बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ उसकी बीवी और एक तरफ बच्चे हैं। बिग कन्फ्यूजन एंड डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। काफ़ी सोचने के बाद और एक बार दिल पर पत्थर रखकर वो अपने दोनों बच्चों का नाम निकाल देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर एज किड्स सोचा जाए, तो अगर हम देखें कि हमने भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया था। शादी के बाद हम भी कुछ हद तक अपने पेरेंट्स से मूव ऑन हो जाते हैं। अब देखा जाए तो उस लिस्ट में सिर्फ एक नाम रह जाता है, जो है उसकी बीवी का। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एक कंक्लूजन निकल के आता है, जो कि आपके लाइफ स्पैन में इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ योर वाइफ और हस्बैंड, राइट। शादी के वक्त आप बहुत से वादे करते हैं, राइट। आप 7 फेरे लेते हैं। उन 7 फेरों के साथ आप 7 वादे करते हैं। एंड यू ऑलवेज डू अ प्रॉमिस दैट मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखूँगा, तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर करके रखूँगा, राइट। फ्रेंड्स,
हमारे पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसी थिंकिंग को और इन्हीं प्रोमिसेस को फुलफ़िल करने के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान, GLIP। ये प्लान इन्हीं प्रोमिसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिससे आप और आपके स्पाउस को हमेशा एक गारंटेड लाइफ टाइम इनकम मिलती रहे। आइए हम इसके बारे में कुछ गिव एंड गेट के तौर पर जान लेते हैं। एक कस्टमर है मिस्टर कुमार, जिनकी एज है 50 इयर्स, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी है जिसकी एज है 45 इयर्स। अब मिस्टर कुमार चाहते हैं कि वो 10 साल में रिटायर होना है उनको। वो चाहते हैं कि खुद के लिए और खुद की वाइफ के लिए एक गारंटेड इनकम सिक्योर कर ले। साथ ही साथ वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने उन्हें GLIP यानी कि गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान ऑफ़र किया है, जो है जॉइंट लाइफ एन्युटी। नॉमिनी में वो अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। अगेन दिस प्लान इज़ गिवन विद डेथ बेनिफिट, सो 50-50% बच्चों को अपना नॉमिनी वो क्रिएट कर सकते हैं। 10 साल के बाद यानी मिस्टर कुमार की उम्र जब 60 इयर्स की हो जाएगी, उस टाइम पे उन्होंने 10 लाख रुपए जो 50 साल की उम्र में जमा किए थे, उस पैसे का लगभग 1,11,000 रुपया उनको एनुअल इनकम के तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा, जो कंटिन्यू रहेगा जब तक मिस्टर कुमार सरवाइव करेंगे। मिस्टर कुमार की डेथ के बाद उनकी बीवी को सेम अमाउंट मिलता रहेगा, और अगर उनकी बीवी की भी डेथ हो जाती है तो उनकी जो पेड अप अमाउंट थी उसका 105% यानी कि 10,50,000 रुपया उनके बच्चों को मिल जाएगा। अब उन्होंने अपने बच्चों को 50-50% नॉमिनी रखा था, तो 50-50% अमाउंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे, तो मिस्टर कुमार का जो परचेसिंग अमाउंट था यानी कि 10 लाख रुपया, उसका लगभग 11% उनको एनुअल रिटर्न्स मिलने लगा है, राइट। और आज की डेट में इस वॉलेटाइल मार्केट सिनारियो में आप कोई भी मार्केट रिटर्न पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने रिटर्न्स तो दिन ब दिन घटाते जा रहे हैं। आने वाले समय में तो वो और भी कम होने वाले हैं। सो ये एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डोंट यू थिंक ये 11% का रिटर्न मेरी, आपकी, सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? सो व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शो that you really care for your spouse, and the promises that you have given to your spouse matters a lot to you. और आज की तारीख में कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हम हमारे लाइफ के गोल्डन पीरियड में यानी कि रिटायरमेंट में किसी के ऊपर डिपेंड रहे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर फ्रेंड्स? कीप दैट बॉन्ड ऑफ लव. Get this option now for your investments, for your retirement, for the golden period of your life. अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्लान के बारे में कुछ भी और डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही बाजू में दिए हुए बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, सो दैट व्हेनेवर आई पुट अप न्यू वीडियोस यू विल बी इन्फॉर्म्ड फर्स्ट। थैंक यू सो मच, और हमेशा गुनगुनाते रहिए, तेरा मेरा साथ रहे।